हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि आपका टाइम टाइम मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर टाइम को फाइंड करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया जाता है या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि इतनी सारी वीडियो हमने पढ़ी थी, उसमें सारी चीज़ें अलग अलग थी। किसी में सिंपल इंटरेस्ट था, किसी में सीआई था, किसी में आपका रेट था। अब आ गया है अपना टाइम। ठीक है, तो क्या दिया जाएगा आपका क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि आपको ये कितने समय में हो रहा है, मतलब ये पूछा जाएगा कितना टाइम इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को ही फाइंड करने के लिए पूछा गया है। बाकी सब रेट दिया है, इंक्रीज दुगना दिया है, इंक्रीज टाइम दिया हुआ है। हमें सिर्फ ओनली क्या निकालना है, इसमें टाइम फाइंड करना है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी और भी बनाई है मैंने 4-5 वीडियो, तो उनमें सब चीज़ों को डिफाइन किया एक एक करके। तो इससे पहले जो वीडियो नहीं देखी है तो उनको पहले देख लीजिए, एक एक क्रम से आपको तब समझ में आएगी ये वीडियो नेक्स्ट। तो इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी आने वाली वीडियो और आपके लिए लाभदायक हो जाएंगी। जिससे आपको बेल आइकन प्रेस करना है तो हमारी पहली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके सारे क्वेश्चंस टाइम बेस्ड होंगे, मतलब टाइम के ऊपर आपको बताए जाएंगे। मतलब टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका इसके अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, ब्याज के अंदर, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले से एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अपना है एक डेटा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, धनराशि 15%। 15% क्या है, अपना रेट दिया हुआ है, तो रेट हमने यहाँ पे लिख लिया है। 15% रेट है वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में। वो पूछ रहा है कि कितने समय में, कितने समय में पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया क्योंकि इसको हमें निकालना है। ठीक है, 4 गुना हो जाए, तो वो पूछ रहा है कि एक धनराशि है 15% वार्षिक ब्याज की कितने समय में 4 गुनी हो जाए, तो वो पूछ रहा है कितने समय में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है 30 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन बनाना है और सिंपल तरीके से इसको फाइंड करना है। तो हमने एक क्वेश्चन के अंदर पहले, इससे पहले जो वीडियो के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अपन को आर लिखना है, आर के फिर यहाँ पे गुना लिखना है। गुना मतलब होता है कि जो आपकी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज टाइम, उसको 1 से माइनस करना है। अपॉन में समय लिखना है, समय मतलब होता है जो टी वाला ऑप्शन। और हमारा परसेंटेज बेस चल रहा है तो 100% अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो 100 का इसमें इंटू कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा आर दिया हुआ है, तो आर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 15 लिख लेंगे। ठीक है, और इक्वल टू गुना कितना दिया है, 4 गुना है, 4 गुना लिखेंगे और माइनस इसका 1 है। ठीक है, टी मतलब होता है समय, समय कितना दिया हुआ है वो यहाँ पे अपन को निकालना है क्योंकि टाइम ही इसमें फाइंड करना है। तो टी की वैल्यू हम टी लिख लेते हैं क्योंकि समय हमें फाइंड करना हुआ है, तो उसको हमने क्या लिख लिया, टी। ये क्या हो जाएगा, समय को क्या बोलेंगे, टी। इंटू कितना चल रहा है, 100। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो आएगा कम से कम यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे टी आपका समय रहेगा इंटू 100 रहेगा, इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कट जाएगा 5 × 15। ठीक है, और 5 से और काटेंगे तो ये सीधे सीधे कट जाएगा, 20 × 5 = 100, तो 5 टाइम्स चला गया। तो इसका आंसर आ जाएगा टी बराबर 20 वर्ष। ठीक है, यही इसमें पूछा गया था, मतलब टाइम बराबर कितना आपको फाइंड करना है। या तो टाइम को समय बोल सकते हैं, इसका समय कितना दे दिया, 20 वर्ष, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो इसमें से आंसर क्या हो गया, 20 वर्ष। 20 वर्ष मतलब आपका बी वाला पॉइंट इसमें आंसर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना था, सिंपल तरीके से सॉल्यूशन है और कहीं भी चेंजेस नहीं होना है। सिर्फ आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इंक्रीज टाइम क्या है और रेट कितनी आपकी दी हुई है। ठीक है, और टाइम आपको फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना है
ये आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आपका हमेशा यूज होगा ये दोनों चीज़ों के लिए। इससे पहले मैंने रेट भी बताया था, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे बताया जिससे आपको आसान तरीके से समझ में आएगा, और टाइम भी इसी फॉर्मूले के अनुसार बता रहा हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें वैल्यू चेंज हो गया है, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो आपके वैल्यू चेंज करके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या चेंज हो रही है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यू क्या क्या चेंज हो रही है, क्योंकि हमने एक सीट रखी है जिसमें क्वेश्चंस बहुत सारे दिए थे, तो हमने क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो हमने फाइंड किए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें कितना है, 10% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। ठीक है, और समय पूछ रहा है 6 गुना, 6 गुना। यहाँ पे कितना पूछ रहा है, 6 गुना पूछ रहा है। तो टाइम तो अपन को फाइंड करना है, और ये 4 की जगह कितना हो जाएगा, इंक्रीज टाइम 6 हो रहा है, और 10% के लिए इसको फाइंड करना है। ये आपकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे ये वाले सॉल्यूशन के अंदर अपन टाइम के अंदर फिट करेंगे तो सारे डेटा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं जिससे अपना सॉल्यूशन आसानी से होगा। तो टाइम इसमें फाइंड करना है, रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, इंक्रीज जो टाइम हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्रोसीजर जो चलेगा वो किस तरीके से चलेगा देख लीजिए। ये आपका फॉर्मूला है, इसके अनुसार चलेगा। तो आपका रेट आर है, तो आर बराबर कितना है, 10 है, इक्वल टू रखना है, गुना कितना है 6, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, अपॉन नीचे कितना है टी, तो टी तो आपको फाइंड करना है, तो टी ही आपको लिखना है इस तरीके से। ठीक है, इंटू 100 का करना है, क्योंकि इसमें 100 अपन को क्या करना है, परसेंटेज में वैल्यू है इसलिए 100 करना है। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से काट लेते हैं। इसमें बचेगा 5, अपॉन में बचेगा टी, इंटू आपका 100 बचेगा। तो इस तरीके से फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको हम काट लेते हैं, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये आपका 10 आएगा और ये हो जाएगा 500। ठीक है, टी हमारा चल रहा है। अब ये इससे काटेंगे तो सीधे सीधे एक 0 बचेगा, ये कट जाएगा और बचेगा कितना 5। तो टी बराबर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 50 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर 50 वर्ष हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर अपना कितना हो गया, 50 वर्ष। तो वैल्यू चेंज होने पर हमारा टाइम फाइंड हो चुका है कि कितने साल लग रहे हैं इसको, 50 वर्ष लग जाएंगे। जब हमारा किसी भी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज पर कितना समय पूछा है उसने 6 गुना होगा, तो इस 6वें गुने पे कार्य करेगा, तब आपका कितना डेटा बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा 50 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डेटा पूछा गया है, उसको चेंजेस कर लेते हैं पहले। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है 13%। ठीक है, 13% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना समय लगता है कि वो चीज़ आपकी 14 गुना हो। 14 गुना दी जा रही है किसी भी डेटा को, और बताया जा रहा है कि टाइम आपको फाइंड करना है। तो 13% पे 14 गुना कोई आपका इंक्रीज टाइम हो रहा है, तो आपको फाइंड करना है कि आपका टाइम क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला यही है, आर बराबर, तो आर बराबर कितना है, 13 है, परसेंटेज में इक्वल टू गुना कितना है 14 है, तो 14 में से 1 चला जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और टी हमें फाइंड करना है, इंटू हमें 100 रखना है। तो यहाँ पे 13 आ चुका है और 1 घटाएंगे इसमें से भी 13 आ जाएगा, अपॉन में टी बचेगा और ये 100 बचेगा। तो इससे ये जो आपका 13 से 13 पूरा चला गया, तो आपका आंसर बचेगा कितना, टी बराबर 100 वर्ष। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, टी वर्ष आपका इस तरीके से फाइंड हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल आपका बन गया, क्योंकि मेन चीज़ आपकी आती है कि जब आपको पूरे तरीके से आंसर को समझना और क्वेश्चन को समझ में आ गया तो आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा।
जब आपका रेट पूछा जा रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, और ये फॉर्मूले के अनुसार आपको डेटा को सॉल्व करना है गुना के अनुसार। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए गुना के ऊपर, मतलब इतने परसेंट ब्याज पर कितने समय में इतना गुना हो जाता है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और भी दिए गए हैं इसमें सीट में, जिसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है डेटा, वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए। धनराशि कितनी दी है? 8% ब्याज की वार्षिक दर पर कितना दिया है? समय उसका 4 गुना कर दिया है। 4 गुना करने पर उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है आपका। तो कितना समय लगेगा उसको ये पूछा जा रहा है, टाइम बताना है। मतलब कितने समय में 4 गुना हो जाएगा 8% के अनुसार। तो यहाँ पे 8% अपन को रखना है, और यहाँ पे कितना समय ले रहा है वो 4 गुना। तो 4 गुने के अनुसार उसका कितना आपका हो जाएगा, 8% पर कितना समय लगेगा। तो समय के लिए अपना आर बराबर कितना है, परसेंटेज है, आर बराबर रखा है, गुने में कितना है 4 - 1/t। टी मतलब होता है समय, n/2 100 का कर रहे हैं तो 100 से वैल्यू आपकी चलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा बच रहा है उसको पहले प्रॉपर तरीके से क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ये 3 बचेगा, यहाँ पे t बचेगा, n/2 आपका ये 100 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको पहले काट लेते हैं। इसको 2 से काटा तो ये आपका 4 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 बचेगा। ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 बचेगा। इसको 2 से काटेंगे तो ये सीधे सीधे 25 बचेगा। ठीक है। तो ये इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर तो आपका 2 ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ से करेंगे 25 × 75, तो 75/t आ जाएगा इसका। ठीक है। अभी पूरा प्रॉपर नहीं आया है, तो ये डेटा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें कितना आ जाएगा डेटा, 2t और = 75। ठीक है। तो t बराबर आएगा आपका 75/2। तो इस तरीके से भी डेटा दिया गया है, बट इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आप करने के बाद कितना आएगा, 2 × 3 = 6, तो 3 बार जाएगा, 2 × 7 = 14 और कट जाएगा, 0.1 बचेगा, तो 2 × 5 = 10, इतना आपका वर्ष आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कितनी डेट में, ये आपकी t समय में। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वैल्यू काटना है। जैसे मैंने 8 को काटा है किससे, ये 2 से, तो 2 से काटा तो 4 आया, 2 से हमने किसको 100 को काटा 50 आया, फिर 4 को 2 से काटा 2 आया, 50 को 25 का आ गया। फिर जो वैल्यू बच रही है उसकी मल्टीप्लाई हमने इसके अंदर कर लिया, 75 हो गया। जो 2 रखा है उसको 2 से इंटू किया, देन उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ का डेटा यहाँ किया, यहाँ का डेटा यहाँ किया, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो ये मल्टी क्रॉस किया तो 2t इधर आ गया, और जो वैल्यू बच रही है 75 वो इधर आ गया। तो जो बटे में आपका 2 आ गया, उससे हमने क्या कर लिया, इसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दिया। तो ये आंसर आ चुका है आपका 37.5 वर्ष। इस तरीके से अपना डेटा पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू चेंज है पूरी। क्या चेंज किया है वैल्यू के अंदर, जैसे कोई धनराशि है 5% पर, कितने 5% पर दिया हुआ है, और 2 गुना कर रहा है, 2 गुना होने पर कितना समय लग रहा है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो r बराबर कितना है, r बराबर 5% दिया हुआ है। ठीक है। और t बराबर आपको निकालना है टाइम, और इंक्रीज जो वैल्यू हो रही है उसको टाइम इंक्रीज के अनुसार कितना दे दिया गया है, 2 गुना। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो किसके अनुसार रहता है, r बराबर रहता है गुना -1 होता है, अपॉन में समय होता है, समय मतलब जो आपका t और 100। तो इसके अनुसार r रखेंगे, r कितना है 5% रखा, इक्वल, फिर आपका यहाँ पे रखे जाएगा गुना, गुना कितना है 2 - 1 रखेंगे, अपॉन में समय कितना है t, क्योंकि समय को तो फाइंड ही करना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा इधर। तो जो वैल्यू बच रही है उसको सीधे सीधे काट लेंगे। तो यहाँ पे बच रहा है 1/t × 100 बचेगा आपका। इधर से काटेंगे तो आपका 20 × 5 = 100, सीधे सीधे कट गया।
अब यहाँ पे जो t बचेगा इक्वल टू कितना बच रहा है 1 इंटू 20, तो t बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये 20 वर्ष आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से ही आपका डेटा ये फिनिश हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो कोई भी धनराशि आपकी दी है तो कोई टेंशन नहीं लेना। ये 5वें नंबर क्वेश्चन है। धनराशि 5% के लिए दे रहा है। कितने परसेंट के लिए दे रहा है? 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में 2 गुना हो जाए। मतलब वो पूछ रहा है 2 गुना हो जाएगी 5% पे कोई भी, तो कितना समय लगेगा उसको। तो समय लग रहा है कितना, ओनली 20 वर्ष। तब ये आपकी दुगनी हो रही है। ठीक है, कोई भी डेटा होगा दुगना होगा तो उसमें आपका समय ज़्यादा लगता है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके रिपीटेड भी होते हैं ये क्वेश्चन आपके जो पहले से आए हुए हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 45 6वें नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है राशि 45% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल कर लेंगे। सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन r बराबर क्या रहेगा, गुना रहेगा और -1 अपॉन में क्या रहेगा, समय इंटू 100। ये आपको सब में करना है क्योंकि ये फॉर्मूला आपका सिंपल वे में होता है, इसलिए इसको कर रहे हैं। ये आसान बना देता है आपके क्वेश्चन को। ठीक है, तो r बराबर, सबसे पहले r बराबर कितना है 45 है, तो 45 लिख लिया। ठीक है, r बराबर 45 था तो 45 लिख लिया। अब आता है कितना गुना है 4, तो 4 - 1 करेंगे। अपॉन में कितना आएगा, t है तो t को अपन समय ही रखेंगे, उसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कोष्टक के अंदर t लिख लिया अपन ने। ठीक है, और इसके साथ में अपना 100 चल रहा है, इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 45 बचेगा इक्वल टू 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा अपॉन t मतलब होता है समय। ठीक है, इनटू कितना बचेगा 100। अब यहाँ पे देख लीजिए जो डेटा कट रहा है उसको काट लीजिए, तो 5 से कट जाएगा और 45, 15 3 45 सीधे सीधे कट गया। अब यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 100 और अपॉन में आ रहा है t। एक बार और कट जाएगा, जैसे 5 से काटेंगे तो 5 से सीधे सीधे कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा 5 3 15। यहाँ पे सीधे सीधे ये कट जाएगा, सीधे सीधे इसको काट लेते हैं या t के इनटू में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। जैसे ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा और ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका क्या मान बचेगा, जैसे यहाँ पे t लिखेंगे, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 15। इस तरीके से आपका डेटा शो हो जाएगा। अब जैसे t बराबर है तो t बराबर हमने कितना लिखा है यहाँ पे, ये कुछ पॉइंट से कट जाएगा। जैसे यहाँ से 2 से काटा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 आपका 15 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 5 से काट लीजिए, 5 से कट जाएगा तो ये 20 बचेगा, 20 × 100 और 5 से काटेंगे 5 3 15, तो ये कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी डेटा को भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका क्या लिख देंगे, वर्ष। तो आंसर इसका यही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बट इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा आपका। किस तरीके से सॉल्व होगा वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 20 है, 20 को हम ऐसे किससे करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आपका मेन आ जाएगा। बट एग्जाम में आपका 20/3 ही पूछा गया था। जैसे यहाँ से 2 गया तो 3 छंगे 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा। जैसे और पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे तब भी आपका 20 बच रहा है, फिर 3 छंगे 18 ही होगा सीधे सीधे, तो आपका वो कटता चला जाएगा, वो उतना ही आपका चला जाएगा। तो आंसर जो
मेन पॉइंट है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 6.66, ऐसे वैल्यू आपकी चलती चली जाएगी, उसी को वर्ष बोलेंगे। तो ये दो तरीके से आपका आंसर आएगा, या तो वो 6 पॉइंट में दिया होगा या फिर t = कितना दिया होगा 20/3 दिया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन से बहुत सारे पूछे गए हैं किसके अंदर, टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा और प्रॉपर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है जिसमें आप करके दिखाना है। जैसे यहाँ पर रेट बराबर दिया हुआ है, जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर शो करके रखना है अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसका जो आर बराबर है रेट वो दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। ठीक है, आपको टाइम फाइंड करना है क्योंकि टाइम के क्वेश्चंस हैं तो टाइम आपको निकालना है। ठीक है, इंक्रीज जो डेटा है इंक्रीज टाइम वाला, तो वो आपको दिया गया है 3। ठीक है, और इसको आपको रेट पर इसको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये आपको टाइम पर फाइंड करना है किसके अनुसार, रेट आपका 15% दिया है। ठीक है, इंक्रीज गुना कितना है 3 दिया हुआ है, और कितना आपको निकालना है ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू आपको किस में रखना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसके वीडियो के अंदर रखना है, जिससे हमें पता चले आपको ये क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। इसका क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रखना ही रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको ये सही समझ में आ गया होगा कि फाइंड कैसे करते हैं। कोई भी आपका इंटरेस्ट के अंदर या ब्याज के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड दिस क्या पूछता है आपसे, समय या वर्ष पूछता है या साल पूछता है, एक ही बात होती है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं और एग्जाम में ये शायद यही मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धर्मेंद्र सर 91 के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पे आपको वीडियो आपको हमेशा सारी कंपटीशन लेवल की कराई जाती हैं, जिसमें आपको बेनिफिट होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें और इसको सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको। जब आप शेयर करेंगे तभी दूसरे बच्चों तक पहुंचेगी और दूसरे बच्चों को समझ में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक ये वीडियो को अच्छे से देखें और सॉल्व करें और कमेंट के अंदर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। थैंक यू वेरी मच।